मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि जब कोई चलाता है तो उसे कहा जाता है कि हेलमेट अवश्य पहनिए। हेलमेट का इतिहास बाइक से पहले का है। अब यह क्यों पहना जाता है, इसका कारण है कि हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, अर्थात कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कोई गहरी चोट लग गई है तो वह ठीक नहीं हो सकती है और हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इस कारण प्राचीन काल से ही जब कोई जोखिम भरा काम करना होता था तो लोग हेलमेट पहन लेते थे। राजा जब युद्ध के लिए जाते थे, सैनिक युद्ध के लिए जाते थे, तो भी वे हेलमेट पहनते थे और इसमें कुछ जंजीरें भी लटका दी जाती थीं, जिनसे जब इस पर कोई प्रहार करे, वार करे, तो हमारे मुंह पर, नाक पर कोई घाव न लगे। ऊपर से तो सुरक्षित होता ही था, तब इसे हम शिरस्त्राण कहते थे। लेकिन जब से बाइक का प्रचलन हुआ और एक्सीडेंट होने लगे तो सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। हेलमेट हमारे मस्तिष्क की तो रक्षा करता ही है, इसके अलावा यदि हम हेलमेट की स्पेलिंग जो होती है उसके बारे में देखें तो पता चलता है कि एच अर्थात हेड, हमारा मस्तिष्क, सर, ई का मतलब है ईयर, हमारे कान, यल का मतलब है लिप, हमारे होंठ, और एम का मतलब है माउथ, और ई का मतलब है आई, और टी का मतलब है टीथ अर्थात दांत। तो दांत, कान, आँखें जो सबकी सुरक्षा करता है उसे हम हेलमेट कहते हैं। और सभी दोपहिया वाहनों से अपेक्षा करते हैं कि सारे लोग हेलमेट धारण करेंगे और अपने मस्तिष्क की सुरक्षा, कान की सुरक्षा, नाक की सुरक्षा कर सकेंगे। अगली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि छींकते समय हमारी आँखें क्यों बंद हो जाती हैं। इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमें छींक आती कब है। जब कोई ऐसा कण हमारी नाक में चला जाता है या ऐसी कोई गंध चली जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसकी सूचना मस्तिष्क के पास सबसे पहले पहुंचती है और वह सारी मांसपेशियों को आदेश देता है कि कण को बाहर निकाल दो। अब हमारा फेफड़ा, हमारी जो है कोशिकाएं और श्वास नली, ये सब मिल करके एक फोर्स बनाती हैं, अर्थात शरीर के अंदर ही छोटा छोटा सा तूफान बनाया जाता है। और जैसे कि आंधी आती है या कोई तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले सब खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी तूफान के पहले की एक खामोशी आती है। तो वैसे ही जब हम छींकते हैं तो ये भी शरीर हमारा तूफान बनाता है और इसके लिए हमें खामोशी आती है। और यदि हम चल रहे होते हैं तो हमें रुकना पड़ता है, यानी खामोश होना पड़ता है। आंखें देख रही होती हैं, उनको बंद करना पड़ता है। सारी क्रियाएं शरीर की जो है, जो हम कर सकते हैं, वे सब सारी बंद हो जाती हैं और यह तूफान के पहले की खामोशी होती है। फिर फेफड़ा जो है अपना काम शुरू करते हैं और एक ऐसा फोर्स निकालते हैं जो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होता है और उसके कारण नाक और मुंह से फोर्स के साथ हवा बाहर निकलती है और जो संबंधित कण होता है या कोई विजातीय तत्व होते हैं, कोई चीज़ होती है, तो वह श्वास नली से हमारे
हमारी नाक से बाहर आ जाती है। तो इसीलिए छींकते समय तूफान से पहले की खामोशी होती है और इसी कारण हमारे शरीर की सारी क्रियाएं रोक दी जाती हैं। जैसे हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो टेप रिकॉर्ड चल रहा होता है या गाने बज रहे होते हैं या लाइट जल रही होती, तो वो सब कुछ खामोश होना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी के स्टार्ट करने में बहुत सी ताकत लगने वाली होती है। तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, फिर जो है गाड़ी स्टार्ट होती है। उसी प्रकार से छींक जब आती है हमें, तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, क्योंकि फोर्स चाहिए होता है और तूफान हमें बनाना होता है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है। जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, बीमार बच्चा हो, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, तो उसकी सेवा के लिए नर्स को लगाया जाता है, जो डॉक्टरों के अधीन काम करती हैं। और ये इनका काम होता है कि मरीज से व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से, पारिवारिक रूप से जुड़ करके उनकी समस्याओं को सुन करके, उन्हें बातों में बहला करके उनको दवाइयाँ खिलाना होता है। यह नर्स का काम होता है। और बातों बातों में ही वह आपको दवाई भी खिला देती है जो आप खाना भी नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से बातों में उलझा करके हमें नर्स स्वस्थ बनाने के लिए वह सारी क्रियाएं करती है। और चूँकि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो हम उससे कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो उसका कार्य जो होता है वह वैसा होता है कि जैसा हमारे घर में हमारी बहनें करती हैं, भाइयों की सेवा करती हैं, भाइयों का कोई भी काम होता है वो बहुत ही सरल ढंग से जुड़ करके कर देती हैं, ध्यान रखती हैं उनका। तो सेवा भाव जो है वो बहनों में अधिक होता है, इसलिए बहन का रिश्ता नर्स के साथ बना लिया जाता है और उसको सिस्टर कहा जाता है। यानी जब हमने सिस्टर कह दिया, अपने एक पारिवारिक जो है संबंध उससे स्थापित कर लिए हैं, तो वो हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं करेगी और हमें हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल हर हालत में ऐसी करेगी कि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो इसीलिए नर्स को सिस्टर कहा जाता है। अगली बात मैं इस ज्ञान गंगा के 3 पत्ती में बताना चाहता हूँ कि कुत्ते की पूंछ जो है टेढ़ी क्यों होती है। तो इस पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं होती है, बल्कि यह कुत्ते की मतलब स्टेटस दिखाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी जब जितने कुत्ते हैं उनमें कौन सा कुत्ता सबसे ताकतवर है, और जो ताकतवर होगा वो लिख पढ़ करके, या कोई हेलमेट तो है नहीं ना उसके पास कोई नेम प्लेट है, तो पूंछ से ही अपनी ताकत का एहसास दिलाता है और अपनी पूंछ को कई फंदों में जाकर रस्सी जैसी टेढ़ी बना लेता है। लेकिन अगर कहीं उससे भी बड़ा ताकतवर कुत्ता आ जाता है तो यही पूंछ जो टेढ़ी बना चुका होता है इसको सीधी कर लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर जब संकट देखता है तो बिल्कुल सीधी करके पेट में जोड़ लेता है। तो कुत्ते की पूंछ उसका स्टेटस होती है, और वह समय के अनुसार जब उससे बड़ा कोई नहीं होता है तो अपने पूंछ काफ़ी लपेट लेता है, और छोटे कुत्तों को वह अधिकार नहीं मिलता है, जो स्तर में निचले पायदान पर होते हैं उनको वह अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुत्ते अपनी मानसिकता के अनुसार अपने को बड़ा दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए, सबका मालिक दिखाने के लिए अपनी पूंछ को ज़्यादा से ज़्यादा टेढ़ी करना पसंद करते हैं। अगली बात है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका मतलब है कि हमारे जो मुंह में है लार इकट्ठा हो जाती है, और सुबह की जो लार होती है वह बहुत अधिक लाभदायक होती है पाचन
तंत्र हमारा प्रबल करती है, खाने को पचाती है, इसलिए उसको हमें बाहर नहीं फेंकना है, अंदर ले जाना है शरीर के। इसलिए पानी पीते हैं तो पानी के साथ लार अंदर चली जाती है। यह लार एंटीबायोटिक भी होती है। आँखों के आसपास जो काले धब्बे हो जाते हैं उन पर यदि सुबह सुबह की लार लगा दी जाए तो कुछ दिनों में वे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आँखों पर लगा करके आँखों की रोशनी भी बढ़ाई जा सकती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।